हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है किसी जटिल के सभी इलेक्ट्रॉनों के युग्मित होने पर जटिल की प्रकृति डैश होती है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें यहाँ पे प्रकृति पूछ रहा है तो चुंबकीय प्रकृति के बारे में बताना होगा। क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित हैं, तो सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन रहने पर प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति जो होती है प्रति चुंबकीय होती है। प्रति चुंबकीय होती है। प्रति चुंबकीय का जो म्यू का मान होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है, वो शून्य होता है। तो चलिए, तो यह कैसा होगा। यह अगर बोला गया है कि जटिल के सभी इलेक्ट्रॉनों का युग्मित होने पर जटिल की प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रति चुंबकीय होगी। तो हमारा उत्तर जो होगा वो प्रति चुंबकीय होगा। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण के थ्रू भी समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है FeCN6 4 ठीक है। तो Fe यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर x हो गया, Cn का होता है -1 × 6 और इन सभी का योग -4 हो गया। तो x जो होगा, x -6 इक्वल्स टू -4, x का वैल्यू -4 + 6, तो x का वैल्यू +2। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो Fe का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 26 होता है, ये आर्गन। उसके बाद होता है 4s2 और ये होता है 3d6। अब छः दो दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, Fe2+ निकल रहा है, तो s का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, Ar3d6। Ar3d6। अब डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। डी कक्षक को हम लोग बनाते हैं 1 2 3 4 5। 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह से, 1 2 3 4 5, 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये हमारा 4s है और ये हमारा 4p है। 4s 4p 3d। अब यहाँ पे कौन सा लिगेंड लिया गया, Cn-। तो Cn- जो होता है प्रबल लिगेंड होता है। प्रबल लिगेंड होगा तो ये क्या करेगा, युग्मन करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो पुनर्विन्यास जो बनेगा वो कैसा बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, युग्मन हो गया। ठीक है। अब हमारा हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, क्योंकि Cn 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे जो हो जाएगा वो होगा DsP3। ये संरचना जो बनाएगा वो कैसा बनाएगा, अष्टफलकीय। अब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, तो ये क्या हो जाएगा, प्रति चुंबकीय। अब यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण का भी वैल्यू निकाल लो। चुंबकीय आघूर्ण का जो वैल्यू होता है, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल्स टू होता है √n n+2। ठीक है। तो अगर क्या होगा, n क्या है, n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। तो इन सभी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चुंबकीय आघूर्ण का वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये कैसा होगा, प्रति चुंबकीय होगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रति चुंबकीय। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।